3 फरवरी 2024 को निधि की शादियां होती है। 4 फरवरी को वह अपने ससुराल आती है और 7 दिन बाद 10 तारीख को उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के बारे में सुनकर सारे परिवार वाले शॉक हो जाते हैं। जब इसकी खबर पुलिस को देते हैं तब पुलिस भी यह जानने में जुट जाती है कि आखिर उसकी मृत्यु हुई कैसे, क्योंकि ना ही तो उसको किसी ने मारा और ना ही वो आत्महत्या की। तो आखिर इसकी मृत्यु हुई कैसे? तो आइए इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। यह घटना है यूपी के हमीरपुर के, जहां एक लड़की रहा करती थी। उसका नाम निधि था। निधि के परिवार में 5 लोग थे। उनके माता पिता, उनका एक बड़ा भाई और उनकी भाभी और एक निधि। लेकिन निधि के माता पिता का मृत्यु पहले ही हो चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके माता पिता का मृत्यु कब हुआ ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उनके माता पिता के मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण का पूरा भार उनके बड़े भाई के ऊपर ही था। और उनका बड़ा भाई वो सरकारी नौकरी किया करते थे। निधि का एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसके बड़े भाई एक निधि के लिए लड़के का तलाश कर रहे थे। एक ऐसा लड़का जो कि सरकारी नौकरी में हो और साथ ही साथ निधि का अच्छे से ख्याल भी रख सके। निधि के लिए जैसा लड़के का तलाश कर रहे थे वैसा लड़का सेम टू सेम मिल जाता है। तभी दोनों परिवार आपस में बातचीत करते हैं, शादी का बात चलाते हैं और फिर एक दिन डेट बैठाते हैं। 3 फरवरी 2024 को शादी का डेट रखा जाता है। इधर लड़के वाले शादी की तैयारियां करते हैं और 3 फरवरी को निधि के घर बारात लेकर चले जाते हैं। खुशी खुशी शादियां होती है, पूरे विधि व्यवहार होते हैं और 4 फरवरी को वह सुबह अपने ससुराल आ जाती है। घर आने के बाद पूरे दिन भर नितिन के परिवार वाले विधि व्यवहार करते हैं। रात होती है, निधि अपने रूम में जाती है और वह अपने पति को आने का इंतजार करती है। वह सोचती है कि आज हम अपने दिल की बात अपने पति से बताएंगे कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी मेरे मन में बात है वो दुख सुख बातें करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन रूम में आता है तब निधि को मौका ही नहीं देता है कुछ बात करने को और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अगले दिन 5 तारीख को उठती है तब उसे कुछ अलग सा फीलिंग होता है। उसे लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हुआ है। आज जब रात में पति आएंगे तब उन्हें हम ये सब चीज़ें बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं पड़ता है। ऐसा निधि सोच रही थी, क्योंकि इसके बारे में वो किसी को बताना चाहती थी। लेकिन शादी का माहौल था, सारे घर परिवार वाले घर में भरे हुए थे, तो उसे कुछ मौका ही नहीं मिला कि किसी को यह बात रख सके। अगले रात फिर पति को आने का इंतजार करती है, लेकिन पति फिर आता है और फिर से मेडिसिन ही खा करके आता है। फिर ये जो बात करने का मौका नहीं मिलता है और फिर उसके साथ वही काम किया जाता है, जिससे निधि को बहुत ही ज़्यादा दिखते हुई फिर भी किसी तरीके से वह उस रात भी झेल लेती है। लेकिन यह चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जब अगले दिन सुबह उठती है तब उसे कुछ दर्द सा फीलिंग होता है। फिर वह अपने भाभी को फ़ोन करती है और इसके बारे में भाभी को साफ साफ बता देती है। लेकिन उसके शादी के कुछ ही दिन हुए थे तो उसकी भाभी भी इस चीज़ों से इग्नोर कर देती है कि कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता है, उसे प्यार से समझाओ वो समझ जाएंगे, ऐसा कहकर फ़ोन रख देती है। लेकिन अब निधि तीसरे रात का इंतज़ार कर रही थी कि अब वो आ जाएंगे तो मैं इस चीज़ के बारे में पक्का बताऊंगी। लेकिन जैसा वो सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब उसका पति तीसरी रात आता है तो इस बार 2-2 मेडिसिन एक ही बार ले लेता है, जिससे उसे उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वह सीधा निधि के पास आता है और फिर उसके साथ इतनी बेरहमी से संबंध बनाता है कि उसके इंटरनल पार्ट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण उसे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और सुबह
होते होते उसका हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वह ठीक से चल फिर भी नहीं सकती थी। उसके परिवार वाले ये सोचते हैं कि हो सकता है इसे आए हुए यहाँ 3-4 दिन हो चुका है, तो उसे मन नहीं लग रहा है, इसलिए यह उल्टी सीधे बातें कर रही है, क्यों न इसे है जो वहीं पहुंचा दिया जाए। ऐसा कहकर उनके भाभी के यहाँ पहुंचा देती है। लेकिन जब वह मायके जाती है, मतलब भाभी के पास जाती है, तब भाभी को फिर साफ साफ बता देती है कि मेरे पति मेरे साथ इस ढंग का व्यवहार किए और मेरा हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। तो फिर उसकी भाभी कानपुर के एक हॉस्पिटल में उसे ले जाते हैं और चेकअप वगैरह कराते हैं। लेकिन उसी दरमियान डॉक्टर चेक करता है और फिर बताता है कि इनके इंटरनल पार्ट्स में इन्फेक्शन हो गया है, इसके कारण इन्हें तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। कोई बात नहीं है, चेकअप होगी और कुछ दवाइयाँ चलेगी तो आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगे, और फिर है जो उसे भर्ती कर लेते हैं। इधर निधि की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही थी कि सुधरने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था, और अंततः 10 फरवरी 2024 को उसकी मृत्यु हो जाती है। निधि की मृत्यु के बारे में उसके परिवार वाले को और उसके पति को जब बताते हैं तो वह हॉस्पिटल में मिलने के लिए भी नहीं आते हैं। फिर निधि की भाभी पुलिस थाने में जाती है और एक नितिन और नितिन के परिवार के खिलाफ एफआईआर करवाती है। फिर पुलिस नितिन और उसके परिवार वालों को अरेस्ट करता है और वह अपने ही हिसाब से कानूनी कार्रवाई करता है। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।